बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा का पार्ट 3 है, गैन से लेकर या तक। सबसे पहले देखिएगा जो हर्फ लिखा हुआ है गैन, इसका कलर ग्रीन है, और अगर आप मोटे हरूफ की फहरिस्त में देखें तो आपको गैन भी नजर आ रहा होगा। तो गैन हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, जबर जेर पेश कोई भी हालत हो इसे मोटा पढ़ना है आपने, गैन। और ये भी हरूफ हलकी में शामिल है। उसके बाद देखिएगा एक और हर्फ है फ, थोड़ा सा लंबा करना है फ। आगे देखिएगा कौफ, कौफ हमेशा मोटा पढ़ा जाने वाले हरूफ में ये भी शामिल है, और इसको आपने जबर जेर पेश कोई भी हालत हो आपने इसको मोटा पढ़ना है। कौफ कौफ, इसके अंदर दो सिफात होती हैं, एक तो यह है कि ये मोटा पढ़ा जाता है, दूसरा यह है कि इसमें कलकला वाली सिफ्त भी होती है। यानी कौफ के ऊपर जब जज्म होती है, कौफ साकिन होगा तो कौफ को थोड़ा सा हिलाया जाता है, जैसे अ, तो कलकला वाली सिफ्त भी इसके अंदर पाई जाती है। कौफ के बाद देखिएगा काफ, दोनों के दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग फर्क नहीं करते, जो मोटा कौफ होता है उसकी जगह पे भी छोटा काफ जो है वो पढ़ दिया जाता है, काफ। अब इस काफ को बाज लोग पढ़ते हैं क्याफ, तो ये क्याफ नहीं है बल्कि काफ। आगे देखिएगा जैसे लाम, लाम में आमतौर पे मिस्टेक नहीं होती। मीम मीम, आगे नून नून। एक और कोशिश कीजिएगा कि आखिरी हर्फ जो होता है उसको हिलाया ना करें, जैसे बाद लोग पढ़ते हैं नून, या जैसे मीम आखिर में हिला देते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। कोशिश करें कि आखिर में बिल्कुल आवाज आपकी रुक जाए, कलकला ना हो। फिर सुनिएगा मीम नून वाव, वाव पे आपके होंठ गोल होने चाहिए, वाव हा हमजा या। बाज लोग इसको छोटी या और बड़ी या कहते हैं, तो ये इसको सिर्फ या ही पढ़ना है आपने, छोटी या बड़ी कहने की साथ जरूरत नहीं है। या इसके साथ ही हमारी पहली तख्ती मुकम्मल होगी इंशाल्लाह।